अरे ढीला हुआ हुआ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हाँ देखा। ये शटरिंग नहीं लगा है किसके? उसके शैटरिंग नहीं है, ये पानी बारिश से बैठा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं 899 पे खड़ा हुआ हूँ और इसका काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोबारा मिला है। और ये सब चीज़ें आप लोगों की दुआओं और मोहब्बतों का नतीजा है कि आप लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। ये फाउंडेशन जिस तरह मैंने लोहा लाट बनाया था, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं और प्ले लिस्ट नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट 4 है मेरा। और इसको मैंने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था। और 2 साल के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसने कितनी बारिशें सीजन की जो है वो पी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत के ऊपर ये इसी तरीके से खड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है व्यूवर्स, ये टेक्निकल चीज़ है। ये लोग फटाफट जो है वो कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर और फटाफट छत डाल रहे हैं। जब बारिश आती है तो फिर पानी की वजह से जो है आप जितनी भी कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं, जितनी भी गुरमुस लगा लें, जितना पानी आप छोड़ेंगे, फर्श ने फिर भी अपनी जगह पे कहीं कहीं से लहर देनी हो। टैंकी की छत पे नहीं मारना भाई। तो ये सब देखें, आपके सामने देखें कितना खोखला अंदर से ये हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है व्यूवर्स। अब हम इंशाल्लाह ताला इसकी चुनाइयों का काम करने जा रहे हैं और उसकी छत डालेंगे। और ये सारी चीज़ें करना यूं ही ज़रूरी है कि जब तक इसकी छत नहीं लगेगी उससे पहले हमें फर्श इसका पक्का करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे इस पर बल्लियां लगेंगी, ब्लॉक लगेंगे, तो ये छत आपकी क्रैक होने की और छत गिरने का भी खतरा है। बिल्कुल ये सीन वैसे ही है जिस तरह मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था R1877 125 गज, जिसपे आज अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा साहब की फैमिली रह रही है। और बहुत ही प्यारे अखलाक वाले, बहुत अच्छे हमारे मुस्तफ़ा साहब हैं। मुस्तफ़ा अंसारी साहब उर्दू बाज़ार में माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के। और बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी उनकी। तो दिखाने का, बताने का मकसद यही है कि उनका फाउंडेशन भी बिल्कुल मैंने इसी तरीके से कच्चा किया और बिल्कुल मजबूत करके मैंने उसको बिठाया। जब उन्होंने उसके बाद फ्लोरिंग करी तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी उनका फाउंडेशन ने बारिशों का पानी पिया हुआ था। 8-8 महीने तक पानी उनके साइडों में खड़ा रहा और पूरे फाउंडेशन में कहीं पर भी एक लकीर, बारीक सी एक सूत की बाल बराबर भी जो है वो क्या कहते हैं उसको आप, वो नहीं हुई, मतलब कहीं से बैठी। तो हम इसका फर्ज पक्का कर देंगे इंशाल्लाह, यानी कच्चा कर देंगे। कच्चा करने के बाद जो है हमारी चुनाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा और आपकी समझ में आएगा कि ये घर में कॉम्पैक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठेकेदार का काम होता है कि फटाफट फाउंडेशन बनाए और फटाफट जो है वो छत लगाए और अपनी दिहाड़ी पूरी करे और अपना काम सीधा करे और निकल जाए। लेकिन जो लोग थोड़ी सी बात ठेकेदार की मान लेते हैं, जो उनसे सिंसियर ठेकेदार होते हैं, दरअसल बात यही है कि जो अच्छा काम करता है उसके पास काम ही नहीं होता। उस पर लोग एतमाद ही नहीं करते। जो ट्रस्टवर्दी बात करता है या जो सिंसियर होता है, लोग उस पर एतमाद कर लेते हैं बहुत जल्दी, जो धोखेबाज लोग होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने 1061 टायराबाजी का मैंने 8 महीने के बाद बारिश झेलने के बाद मैंने उसका कच्चा किया, फिर उसकी मैंने स्टील एक्स की पाइप की लाइन डाली। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, जैसे इसका फर्श बैठा तो साथ में इसकी लाइन भी कहीं ना कहीं से, जारी बात है जब मैं इसको कच्चा करूंगा कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो मुझे जारी बात है इसकी पूरी लाइन को खाड़ना पड़ेगा दोबारा से। मुझे ये 30-32 हज़ार रुपए का ये खर्चा करना पड़ेगा। स्टील एक्स की पाइप का आपकी कोई भी नाली, 2.5 नाली इस वक्त आ रही है, वो कम से कम भी इतनी आ रही है। ये मेरा खर्चा हो जाएगा, प्लम्बर वगैरह का खर्चा और ये लाइन बिछाने का। तो ये पैसे को भी आपने मद्देनजर रखना है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब भी आप फाउंडेशन बनाएं और बारिश अगर करीब हो तो थोड़ा सा फाउंडेशन को आप 6 महीने 8 महीने के लिए छोड़ें। हाँ, ज़रूरत है, जल्दी है, रिहाइश करनी है, वो एक अलग सिम्टम है, उसमें आपकी मजबूरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको पता है कि आपको छत चाहिए और किराएदारी से आपने जान छुड़ानी है और अपने घर में अपनी छत के नीचे आना है, वो एक अलग सिम्टम है। लेकिन मेरा जो एज अ मोराली आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोग इस चीज़ की हसासियत को समझें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका फर्श कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर आपको चलने फिरने, उठने बैठने में भी मज़ा नहीं आएगा। कल को जब आप इसमें अलमारियाँ रखेंगे और बेड रखेंगे, कल को कोई चीज़ रखेंगे, सोफा रखेंगे, तो कल को ये सारी चीज़ें जो है परेशान करेंगी। तो ज़मीन ही मेन चीज़ होती है, फाउंडेशन ही मेन होता है, इसी के ऊपर पूरी इमारत आपने खड़ी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन का जो मेयार है वो इतना आला क्वालिटी का बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके ऊपर आप ग्राउंड+5 तक भी बिल्डिंग ले जाएंगे इंशाल्लाह इसका फाउंडेशन कहीं नहीं लेगा। 1-1 फीट 1.5 फीट की इसके अंदर पेटियां भरी थी, बाकायदा मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
तो इतने मेयार का काम उस वक्त कोई नहीं कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी कोई नहीं कर रहा है। मैं मोहम्मद अफान शेख अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके पैसों को हलाल करूँ और आपकी जगह के ऊपर आपके पैसे लगाऊं। तो ये सारी चीजें दिखाई आपको। ये देखें फर्श का हाल क्या हो गया है, ये देखें कितना बैठ गया है। ये इस तरह का बिल्कुल सिमिलर फर्श था और जब हमने इसकी साइडें तोड़ी है तो ये कैसा हो गया, ये देखिए। अब इसके अंदर मलबा आएगा, मलबा निकलेगा नहीं। ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी मलबा काफी हमने साइडों में फेंका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इसमें से मलबा निकला है क्योंकि इसकी मिट्टी में किनारियां बैठी थी। ये पूरा फर्श नहीं बैठा था, सिर्फ किनारियां, जहां जहां से पानी इसके अंदर गया रसा, वो जगह बैठी थी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। टैंक भी देख सकते हैं, हमने टैंक को भर दिया इस वक्त। और हमारी प्लस्तर के लिए, चुनाइयों के लिए थोड़ी बहुत हमने रेत भी लगा दी है यहाँ पर, ताकि हमारी जो है कल इंशाल्लाह ताला हम मिस्त्री को चाल देंगे ताकि वो डीपीसी कर सके। वो इसकी डीपीसी स्टार्ट कर देगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो यही सारी चीजें दिखाता हूं मैं अपने चैनल के ऊपर। व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड के ऊपर इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।